प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में अपठित गद्यांश के बारे में समझेंगे और कैसे उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जैसे कि आपकी हिंदी की पुस्तक है, उसमें आप बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद में उसके जो उससे संबंधित जो प्रश्न दिए होते हैं उनके आप उत्तर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका पठित गद्यांश हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई कहानी या गद्यांश किसी गद्य का छोटा सा भाग, है ना, वो आपको दे दिया जाता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो और उन प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो उसी गद्यांश में छिपे हुए होते हैं। आपको उस गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आगे जो इसके प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक बार एक मछली तालाब में तैर रही थी। उसका रंग सुनहरा था। उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। वह अन्य मछलियों से दूर रहती थी। एक दिन वह नदी की गंदी धारा में फंस गई। उसने अपने घमंड में किसी को नहीं बुलाया और खुद ही निकलने का प्रयास करती रही। लेकिन जब वह अपने आप को बाहर निकाल पाई तब तक उसका सुनहरा रंग हल्का पड़ गया था और उसे समझ आ गया था कि उसे सबसे मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, यह गद्यांश तो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे कि गद्यांश को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके जो मुख्य तथ्य हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, उनको रेखांकित कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें यह गद्यांश और अच्छे से समझ में आ जाए। और जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर भी आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर से पढ़ते हैं। एक बार एक मछली तालाब में तैर रही थी। मछली कहाँ तैर रही थी? तालाब में तैर रही थी। उसका रंग सुनहरा था। किसका रंग सुनहरा था? मछली का रंग कैसा था? सुनहरा था। उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। किसको घमंड था? मछली को। किस पर घमंड था? अपने रंग पर। और अपने घमंड के कारण ही वह अन्य मछलियों से दूर रहती थी। लेकिन अब एक दिन उसके साथ क्या होता है कि वह गंदी धारा में फंस जाती है, पानी की गंदी धारा में फंस जाती है। उसने अपने घमंड में किसी को नहीं बुलाया क्योंकि वो किसी की सहायता नहीं लेना चाहती थी, है ना, और खुद ही निकलने का प्रयास करती रही। लेकिन जब वह अपने आप को बाहर निकाल पाई तो उसका सुनहरा रंग कैसा पड़ गया था? एकदम हल्का पड़ गया था और उसे समझ में आ गया था कि उसे सबसे मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, मछली का रंग कैसा था? तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा हुआ है कि मछली का रंग कैसा था? उसका रंग सुनहरा था। तो हम आराम से उत्तर दे सकते हैं प्रश्न का कि मछली का रंग सुनहरा था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगला प्रश्न है, मछली को किस पर घमंड था? तो हमने पढ़ा था ना कि मछली को अपने रंग पर बहुत घमंड था। तो हम क्या लिखेंगे? मछली को
अपने रंग पर बहुत घमंड था, या उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। ठीक है, इसके आगे दिया हुआ है वाक्य पूरा करो। अब यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उसके कुछ अंश जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, आपने गद्यांश पढ़ा हुआ है तो आप उसको गद्यांश के अनुसार सही शब्द से भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसका रंग हल्का पड़ गया था। कैसा रंग उसका हल्का पड़ गया था? हमने गद्यांश में पढ़ा है उसका सुनहरा रंग हल्का पड़ गया था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? सुनहरा। यहाँ पर हम सुनहरा भरेंगे। ठीक है, फिर अगला है उसे सबसे रहना चाहिए। उसे सबसे कैसे रहना चाहिए था? मिलकर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक। फिर अगला है विलोम। लिखिए, यहाँ पर 2 शब्द जो दिए हुए हैं ये हमारे गद्यांश से ही दिए हुए हैं। अब इनके हमें विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी हमारे गद्यांश में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है हल्का। अब हल्का का उल्टा शब्द क्या हो सकता है? कोई चीज़ आप उठाते हो तो कहते हैं ये तो बड़ी हल्की है, और अगर आप उसका उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? भारी। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? भारी। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख देंगे कि उल्टा शब्द क्या हो गया, विलोम क्या हो जाएगा इसका? भारी। ठीक है, फिर अगला क्या है? बाहर। क्या है? बाहर। और बाहर का उल्टा क्या होता है? अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अंदर। क्या लिखेंगे? अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने अपठित गद्यांश को पूरा करेंगे। बच्चों, ये तो अपठित गद्यांश की बात हो गई, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें गद्यांश को करने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। पहली तो कि गद्यांश को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको हमें रेखांकित करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रश्नों के उत्तर देने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक वर्कशीट भी दे रही हूँ, तो आप उस वर्कशीट से देखकर अपने मन से गद्यांश का के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।